नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको मकर संक्रांति के विषय में बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको मकर संक्रांति के विषय में पूरी जानकारी देंगे। सूर्यदेव को सभी ग्रहों में सबसे अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहते हैं और ज्योतिष के अनुसार सूर्य न्याय के देवता शनि ग्रह के पिता हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य देव अच्छी स्थिति में विराजमान होते हैं वह उच्च पद को प्राप्त करता है, यश को भी प्राप्त करता है। शास्त्रानुसार सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए मकर संक्रांति का दिन सर्वोत्तम माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। चूंकि शनि ग्रह मकर और कुंभ राशि का स्वामी ग्रह है, अतः मकर संक्रांति का पर्व पिता पुत्र के इस अनोखे मिलन के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य देवता की उपासना करने से सूर्य और शनि दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। एक कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु के विजय के रूप में भी मकर संक्रांति को देखा जाता है। मकर संक्रांति के ही दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर असुरों का संहार किया था। उनके सिरों को काटकर मंदरा नामक पर्वत पर गाड़ दिया था। उस समय से ही भगवान विष्णु की इस विजय को मकर संक्रांति के रूप में हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जाता है। ज्योतिषानुसार जिस दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं उसी दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह दिन नई फसल और नई ऋतु के आगमन का प्रतीक भी है। मकर संक्रांति का बहुत ही धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। उत्तर प्रदेश और बिहार में इस दिन खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में यह लोहड़ी के रूप में जाना जाता है तो दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहते हैं। उत्तर भारत में एक और जहां इस दिन घरों में खिचड़ी बनाई जाती है, वहीं अन्य स्थानों पर दही चूड़ा और तिल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति का लौकिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि जब सूर्य देवता पूर्व से दक्षिण की ओर भ्रमण करना प्रारंभ करते हैं तो उनकी किरणें मोक्ष नहीं प्रदान करती, लेकिन जब सूर्य देव पूर्व से उत्तर की ओर चलते हैं तो उनकी किरणें शुभ फलदायी होती हैं, मोक्षदायिनी होती हैं। इसी कारण इस समय को आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि उत्तरायण के 6 माह शुभ काल में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है। इसी प्रकाश में शरीर का त्याग करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। महाभारत काल में भीष्म पितामह को जब वाणों की शैया प्राप्त हुई थी उस समय सूर्य देव दक्षिणायन में थे, लेकिन भीष्म पितामह ने सूर्य देव के उत्तरायण में आने की प्रतीक्षा की और तब तक शैया पर ही रहे। जब सूर्य देव उत्तरायण में आए तो मकर संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी अपना विशेष महत्व है। इसी दिन से ठंड का मौसम समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है और वसंत ऋतु का आगमन होना शुरू हो जाता है। इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाई जाती है और गुजरात में पतंग महोत्सव जैसा माहौल बना होता है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस दिन कुछ लोग उत्तरायण पर्व का व्रत भी रखते हैं। यह व्रत सूर्य देवता को समर्पित होता है। मकर संक्रांति में तिल और गुड़ के लड्डू के अलावा अन्य मीठे पकवान भी बनाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन परिवार और संबंधियों को मीठे पकवान खिलाने से संबंधों में आई कड़वाहटें दूर होती हैं और घर में प्रेम बढ़ता है। इस दिन गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में मेले का आयोजन भी किया जाता है तथा इस दिन देश भर में उत्सव का वातावरण रहता है। इस दिन उत्सव का वातावरण ऐसा रहता है कि बच्चों से लेकर बड़े तक पतंगबाजी का आनंद लेते हैं और एक दूसरे को मिष्ठान खिलाते हैं। तो दोस्तों, यह थी जानकारी मकर संक्रांति की। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।